तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं हूं निशा, चंडीगढ़ से। मैं हूं एक गर्ल रैपिडो कैप्टन जो डेली ही यूट्यूब पे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती है अपने वर्क के साथ, रैपिडो के साथ। तो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है न्यू ज्वाइनिंग लोगों के लिए, जो अभी तक रैपिडो पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, जिन्हें होना है और जिन्हें काम करना बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब जीरो से लेके एंड तक मैं सारा वर्क बताऊंगी कि आपको रैपिडो पे कैसे काम करना चाहिए। जिनको जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि रैपिडो पे कैसा काम होता है, और वो थोड़े नर्वस है कि हमें काम करना नहीं आ रहा, तो ये व्लॉग स्पेशली उनके लिए होने वाला है। तो गाइस, अगर चैनल पर नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और मैं आपको पूरी जानकारी इस व्लॉग में दूंगी। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो गाइस, दिन के बज गए हैं 12:30, और सबसे पहले मैं रैपिडो पे एक्टिव हो जाती हूँ ऑन ड्यूटी। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये ऊपर जो ऑफ ड्यूटी का आइकन दिख रहा है, अभी ड्यूटी आपकी ऑफ है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। इसका मतलब आप रैपिडो पे अब लॉग इन हो चुके हो और रैपिडो पे राइड आनी अब स्टार्ट हो जाएगी। रैपिडो पे आईडी कैसे बनाए उसका व्लॉग भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी, पर अभी के लिए ये यहाँ से देख लो। ऑन ड्यूटी करने के बाद जैसी कोई राइड आएगी मैं आपको बताऊंगी कैसे उठानी है। तो गाइस, ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा दूंगी। तो ये तो मिस होगी, इसको मैंने नहीं उठाना था। तो गाइस, मैं साथ में इधर साइड में स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। जैसे ये 1.5 जो ऊपर लिखा है, ये है कस्टमर की पिकअप लोकेशन, ठीक है। और जो नीचे लिखा है 9.5 पे ड्रॉप, मतलब इतना 9.5 इतना ड्रॉप करना है। और पेमेंट अभी रैपिडो पे नहीं आती है। जो ऊपर एक्स्ट्रा 30 रुपीज लिखे थे वो एक्स्ट्रा चार्ज है, मतलब वो पेमेंट मिलेगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आपको कैसे उठाना है। जैसे आपने देखा ये लिखा हुआ था, तो आपकी मर्जी है। 1.5 किलोमीटर भी ठीक है, क्योंकि ड्रॉप इसका ज्यादा है, तो इतना आप उठा सकते हो। वरना कोशिश करना कि 1 किलोमीटर से कम तक का पिकअप करना, जिससे आपका पेट्रोल का बचत हो और ड्रॉप अच्छे से अच्छा आप ले सको। तो गाइस देखो, ये राइड आ रही थी, उसके नीचे एक येलो कलर में यहाँ बीच में एक्सेप्ट लिखा था ना, तो इसको आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। तो गाइस, मैंने साथ ही मुझे एक राइड और आई थी, तो मैंने उठा ली थी। उसके बाद गाइस, आपको कस्टमर को मैसेज छोड़ना, ये ऑटोमेटिक लिख के आएगा। तो आपको यहाँ से येलो कलर का बटन दबाना है, जिससे कि कस्टमर के पास पता लग जाएगा कि आपने उनको मैसेज दे दिया है कि आप आ रहे हो, ठीक है। देन गाइस, उसके बाद आपको ये गो टू पिकअप, इसको क्लिक करना है। उसके बाद आप कस्टमर को पिकअप करने जाओगे। तो देखो, कस्टमर ने मैसेज दिया है कि वेटिंग एट पिकअप, मैंने यहाँ से कर दिया ओके। ओ सॉरी, यहाँ से कर देती हूँ ओके, ठीक है। कस्टमर को पता लग गया कि मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे हम गो टू पिकअप पे। ऑटोमेटिक मैप आ गया चल के। तो ये मेरे घर के पास का ही है बिल्कुल। देखो, मेरे घर से निकलते ही ना, मतलब पीछे की साइड को पड़ रहा है, तो यहाँ मैप में ज़्यादा लग रहा है। वैसे मेरे घर के पास का ही है, तो मुझे पता है। तो मैं अगर आपका मैप कभी ऐसा कुछ खराब होता है, तो आप रीसेंटर का बटन दबा के मैप को एकदम एग्जैक्ट कर सकते हो, ठीक। तो फटाफट जा रही कस्टमर को पिकअप करने, फिर आपको बताती हूँ उसके बाद आपको क्या करना है। गाइस, स्कूटी कर लिया मैंने स्टार्ट और जा रही हूँ कस्टमर को पिकअप करने। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको मैप के थ्रू कस्टमर की लोकेशन पे ही जाना है और देखते रहना है मैप चल रहा है। अपने आप से मत चले जाना, ठीक है, क्योंकि कई बार मैप भी गलत रास्ता दिखा देता है। और हाँ, एक बात और, अगर आपको कस्टमर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही, तो साथ ही में तेरे एक साथ में स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, देख लेना। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सीधा आप कस्टमर को मैसेज भी कर सकते हो, और यहाँ से डायरेक्ट उनको कॉल भी कर सकते हो, और पता कर सकते हो कि आप किस साइड खड़े हो, या उनको बता दो कि मैं इस साइड खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, जो भी हो आप, फीमेल या बॉय। तो ऐसे कॉल करके आप उनका एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकते हो। वैसे तो मैप ही उनका सही रास्ता दिखाता है। तो मैं कस्टमर की लोकेशन पे पूरा पहुंचने वाली हूँ। तो गाइस, ये देख लो आप, मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ, और यहाँ पे क्लोज मैप को दबाना है हमने। देन उसके बाद सबसे पहले आपको अराइव पे ऐसे स्वाइप करना है। देखो, अराइव पे होने के बाद होगा ये, यहाँ पे ना टाइमर लग जाता है, मतलब कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचने से पहले आप अराइव कर देना। और देखो, ये टाइमर चल रहा है यहाँ पे। जैसे कस्टमर 5 मिनट 2 मिनट जो भी कुछ लेट होंगे, तो उसके हिसाब से आपका मतलब 1 रुपया 1 मिनट के हिसाब से बनता रहेगा। वैसे तो 3 मिनट तक तो कुछ नहीं होगा, पर 3 मिनट के बाद अगर कस्टमर लेट होता है तो 1 2 5 रुपये जो बनता है वो बन जाएगा। देन उसके बाद ना यहाँ पे ये देखो ऑप्शन कॉल का आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट कस्टमर पे दबा के यहाँ पे आपको कस्टमर को मैसेज कर देना है, हेलो। देखो, मैं कर रही हूँ हेलो, और
IF अराइव। तो मैंने ये मैसेज छोड़ दिया कस्टमर के पास, तो देखो वहाँ से भी मैसेज आ गया 1 मिनट मैम। हाँ जी, हाँ हाँ, आप नहीं जाना है? मैसेज कौन कर रहा है? वही होगा। चलो ठीक है, कॉल करके उससे कोई बात नहीं, वो पूछना पड़ेगा। 1 मिनट में OTP मैसेज भी मांग लेती हूँ। आपको ही जाना है? OTP बता दो। ये लो हेलमेट, बैठ जाओ। फोन करिए, पहुंच जाइए तब तक। और उसके बाद स्टार्ट राइड, OTP 4850 था। गो टू मैप एंड ये लोकेशन लग गया ड्रॉप की, और कस्टमर को ड्रॉप करना है, ठीक है। तो गाइस कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचने के बाद कस्टमर से OTP लेना है, तभी राइड स्टार्ट होगी। OTP फिल करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा गो टू ड्रॉप, क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ से मैप स्टार्ट हो जाएगा ड्रॉप का। देन उसके बाद कस्टमर को ड्रॉप करने जाना है। और 2 हेलमेट ज़रूरी है, एक आपको और एक कस्टमर को। I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a ये हेलमेट दे दो। तो गाइस इसके बाद ये क्लोज मैप का आ रहा है ना आइकन, इसको दबा के फिर कंप्लीट राइड आएगा, इसको ऐसे स्वाइप करना है। देन उसके बाद पेमेंट आई है यहाँ पे देखो 110 रुपये। आप चाहो तो कंपनी के QR पे भी ले सकते हो, बट मैं तो कैश लेती हूँ। और कैश लेने के बाद कलेक्ट कैश या अपने पर्सनल गूगल पे भी आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने अपने वॉच पे स्कैनर लगा रखा है। तो कैश देना है या गूगल पे? ऑल उनको ही करूँ, ठीक है। एंड गाइस वैसे तो मैंने ये पेमेंट अपने गूगल पे ही करवाई है, तो तब भी मैं कलेक्ट कैश पे ही क्लिक करूँगी और डन। और नेक्स्ट राइड का वेट करती हूँ अब। तो गाइस जो ये राइड है ना, देखो इसका पिकअप और ड्रॉप सेम है, तो ऐसी राइड आप लोगों को नहीं उठानी है। पिकअप उसका कम हो, ड्रॉप उसका ज़्यादा हो, ऐसी ही राइड उठाना आप लोग, वरना इन छोटी छोटी राइड्स में आपको कुछ भी बचत नहीं होगी। तो गाइस एक राइड मुझे और मिली है, और गो टू पिकअप पे दबाकर कस्टमर को जा रही हूँ पिकअप करने। अरे यार अभी तो बड़ा छोटा पिकअप दिखा रहा था, बड़ा दिखा रहा है, 1 किलोमीटर का है। चलो अब तो उठा लिया, पहले वैसे कम दिखा रहा था बट अब ज़्यादा हो गया। जाती हूँ कस्टमर को पिकअप करने। तो गाइस कस्टमर की एग्जैक्ट लोकेशन पे मैं पहुंच गई हूँ, और क्लोज मैप का बटन दबा के इसको उठाती हूँ पहले, और अराइव कर देना है। देन उसके बाद यहाँ से ये जो कॉल का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे जाके मैसेज या कॉल आपकी मर्ज़ी है, बट मैं मैसेज छोड़ूंगी पहले। OTP बताना। ठीक। गाइस इस एरिया से मैं निकलने की जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे रास्ते पे आना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ की रोड हालत देखने पहले कैसी है। ये पत्थर वाली उबड़ खाबड़, ये चंडीगढ़ में नया ग्राउंड है, मतलब थोड़ा बाहर है, तो यहाँ से कस्टमर को पिकअप किया था एंड ड्रॉप करने जा रही हूँ। ऐसे रास्ते मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि एक्टिवा बहुत खड़खड़ करती है। हेलमेट दे दो पहले। क्या पेमेंट शो हो रही थी आपके पास? पेमेंट क्या शो हो रही थी आपके पास? 47 मेरा वॉच पे है। तो गाइस कैश कलेक्ट पे कर रही हूँ मैं। और अगर आप लोग कभी जनरेट QR कोड, मतलब अगर आपको कंपनी के QR पे करवाना हो, तो इस पे करवाने के बाद आप वेट कर लेना, कलेक्ट कैश का ऑप्शन मत दबाना, वरना कस्टमर को ही पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो यहाँ पेमेंट कराने के बाद आप ऐसे ही रुक जाना 10 सेकंड तक, अपने आपको यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा, तो ओके कर देना। तो अभी तो मैंने अपने गूगल पे करवाए हैं, तो मैं कलेक्ट कैश पे क्लिक कर देती हूँ। तो गाइस मैं हूँ इस टाइम धनास में, और मुझे यहाँ से एक राइड मिली है। 1 किलोमीटर का पिकअप है और 8.5 किलोमीटर का ड्रॉप है। तो मैंने आपको जैसे कहा था ना
कि किलोमीटर पिकअप का छोटा होना चाहिए और ड्रॉप बड़ा होना चाहिए तो चल जाएगा। वैसे अगर ये छोटी राइड होती ना, जैसे 5 या 4 या 6 किलोमीटर का ड्रॉप होता तो मैं 1 किलोमीटर से कम का ही उठाती, बट इसका ड्रॉप ज़्यादा है तो मैं 1 किलोमीटर जा रही हूँ पिकअप करने। OTP बता दो। 300 00 है ना? हाँ जी 300। ठीक है, बैठ जाओ। A few moments later. हेलमेट दे दो। $86 ये लो, इधर करना वॉच पे स्कैनर, ये रही वॉच। 86। तो गाइस इस टाइम खड़ी हूँ मैं सेक्टर 55 में, मतलब सेक्टर 55 में, और मैं इधर साथ में एक रिकॉर्डिंग लगा देती हूँ स्क्रीन की। ये देख रहे हैं ना आप लोग। ये जो अब जैसे मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया है ना, तो मेरे को साथ ही में कोई राइड नहीं मिल रही, तो एक ऑप्शन आप लोगों के लिए ये भी है। मैं यहाँ पे राइड सर्कल कर देती हूँ। ये जो लिखा है ना हाई डिमांड एरिया, तो इस पर आपने क्लिक करना है। देन उसके बाद ये ऑन हो जाएगा, और ये नीचे जो ये लोकेशन आ रही है ना, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन देख लेना कितनी दूर पे दिखा रहा है। तो यहाँ से भी हेल्प मिल सकती है आपको, कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि इस एरिया में जाके आपको राइड मिल सकती है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपको ये बताती हूँ कि जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ, अगर मुझे यहाँ से राइड नहीं आ रही तो मैं यहाँ से थोड़ा आगे जाके या थोड़ा पीछे जाके भी देख सकती हूँ, जहाँ से मुझे राइड मिल सकती है। और तीसरी चीज़ ये कि रैपिडो पे भी सिर्फ डिपेंड मत रहना। अगर आप हो सके तो 2-3 ऐप भी साथ में लॉगिन कर लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है रैपिडो पे, हमेशा नहीं बट कभी कभी होता है कि कई बार ना आपको राइड प्रोवाइड नहीं होती, मतलब किसी एरिया में होती ही नहीं है या तो आती ही नहीं है। कई देर वेट करना पड़ता है, कभी आधा घंटा से ज़्यादा भी हो जाता है। तो आप अपना टाइम ख़राब मत करना। और साथ में आप कोई और आईडी भी लॉगिन कर सकते हो किसी और ऐप में, जैसे कि मैं कभी InDrive भी लॉगिन कर लेती हूँ, है ना। तो देखती हूँ अगर मुझे भी आएगी ठीक है, वरना मैं भी InDrive को लॉगिन करूँगी थोड़ी देर तक, क्योंकि काम तो हमें करना ही है यार, एक पर डिपेंड नहीं रहना ना, इसीलिए। तो गाइज मैं शूट लेना भूल गई थी। एक राइड मैंने सेक्टर 43 में ड्रॉप करी है, मतलब छोटी ही थी, 41 रुपये कलेक्ट करे हमसे। फिलहाल मैं खड़ी हूँ बस स्टैंड पे सेक्टर 43 के। एंड गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप इस फील्ड में वर्क करना चाहते हो तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए रैपिडो में वर्क करने के लिए। सबसे पहली तो चीज़ है वो है पावर बैंक, जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सको, क्योंकि इतनी गर्मियों में मोबाइल 2, 2.5 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। तो जिन्होंने फुल डे वर्क करना है तो वो लोग अपने साथ पावर बैंक भी रखें, साथ ही में एयरबड्स भी रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर कॉल करता है, आप ऑन राइड अब अपना फ़ोन तो कान पे नहीं लगाओगे, है ना। तो जब आप वर्क करना स्टार्ट करते हो तो उसी टाइम ना अपने मोबाइल से अपने ब्लूटूथ को या एयरबड्स को कनेक्ट करके 7, 8, 12, 13 घंटे इतने तो आराम से चल जाते हैं। अच्छे वाले ले लेना, वो हमेशा कनेक्ट रखना। देखो जैसे कि मेरे पास है, ये देखो, पहले मेरे पास छोटे वाले थे एयरबड्स, बट मैंने अब की बार वायर वाले लिए हैं, ये रहा। क्योंकि गाइस ये हिलता नहीं है, एक जगह रहता है, और उसमें मुझे डर रहता था कि कहीं वो निकल के ना गिर जाए ऑन रोड पे, है ना। तो ये देखो, ये चुन्नी के नीचे ऐसे स्कार्फ के नीचे मैंने ऐसे लुका रखे हैं। तो फिलहाल तो एक ही लगा रखा है और एक ऐसे ही है। तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा है ऑन रोड। अगर मैं राइड कर रही हूँ और ऐसी मुझे राइड आती है तो सीधा मैं यहाँ पे अपने मोबाइल से क्लिक करके कॉल उठा लेती हूँ, बात भी करती रहती हूँ और साथ में ड्राइव भी करती रहती हूँ। मतलब अच्छा फ़ायदा है इन दोनों चीज़ों का, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये आप चीज़ें दोनों जरूर से ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। OTP बता दो। 354। ये 92 आ रहे हैं मैम। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं कभी भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेके रैपिडो पे वर्क नहीं करती हूँ। मैं कमीशन बेस पे वर्क कर लेती हूँ, तो कभी कभी मुझे इंसेंटिव मिल जाता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, अगर आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है तो आपको सेटिंग इधर जाके इंसेंटिव पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान लिखा है नीचे, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद नीचे सब्सक्राइब, तो यहाँ पे देखो आप कितने सारे दे रखे हैं। 10 राइड होगी एक दिन की 35 रुपये में, 30 राइड 3 दिन के लिए 93 रुपये। मर्जी है आपकी, चाहे आप एक दिन में ख़त्म करो, चाहे 2 दिन में, चाहे 3 दिन में, बाकी ये लिमिट दी हुई है।
और आप ऐसे करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं तो नहीं करती। मैं कमीशन बेस पे वर्क करती हूँ। जो कंपनी कमीशन काटती है काट लेती है। और मैं दिखा देती हूँ आपको कि रैपिडो पे इंसेंटिव भी मिलते रहते हैं। बस 2 या 3 दिन ऐसे होता है जिस दिन इंसेंटिव नहीं होता। तो ये देख सकते हो आप, सुबह के 7 बजे से लेके 12 बजे तक 150 रुपये, 12 से लेके 5 बजे तक 200 रुपये, और शाम के 5 बजे से लेके 10 बजे तक 150 रुपये। तो ये सारे इंसेंटिव है। जितनी राइड आप कंप्लीट करते जाओगे उतने आपको इंसेंटिव मिलते रहेंगे। जैसे देखो, मेरे को 5 राइड कंप्लीट करने पे 25 रुपये का इंसेंटिव मिला कंपनी से। और 5 बजे से पहले अभी 4:05 हो रखे हैं, और अगर मैं 3 राइड और कंप्लीट करती हूँ तो मेरे को 30 रुपये और इंसेंटिव मिल जाएगा रैपिडो से। एंड गाइस, मर्जी आप लोगों की, आपको जिस तरीके से काम करना आप कर सकते हो। इंसेंटिव के थ्रू भी, सब्सक्रिप्शन प्लान लेके भी, कमीशन बेस पे भी, सही है। जिसको जैसे करना है वो कर सकता है। और इस टाइम खड़ी हूँ मैं बहलूरपुर, मतलब मेरे घर से पीछे की साइड पड़ती है। पता नहीं कोई पेंड आई है, यहाँ पे आई हूँ। मैम को ड्रॉप किया था यहाँ पे। और गाइस, शाम के बज गए हैं 4 और मैंने 347 रुपये का काम अभी तक कर लिया है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया साथ में, देख लो। 4 बजे से लेकर अभी तक मैंने 347 का काम किया। वैसे तो मैं 8 बजे तक करूँगी, तो देखते हैं 8 बजे तक कितनी अर्निंग होती है आज। A few moments later. तो गाइस, इस टाइम खड़ी हूँ मैं खुडलोरा में, और जहाँ पे मैं थी मैं अपने घर के बिल्कुल पास थी। तो मैं अपने घर की तरफ से होके आ रही थी, तो रास्ते में मेरे को एक गोलगप्पे की दुकान दिखी। मैंने गोलगप्पे खाए। देन उसके बाद वहाँ से मुझे एक इन ड्राइव पे राइड लगी थी 80 रुपये की। तो मैं वहाँ से इस साइड आई हूँ खुडलोरा। तो ड्रॉप करने के बाद फिर मैंने रैपिडो से एक राइड उठाई है, मतलब यहाँ से मुझे मिल गई थी। तो वो मैं वही कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि एक ऐप पर डिपेंड मत रहना। अगर किसी एरिया में कोई राइड नहीं आ रही तो आप दूसरी ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बताना OTP 6243। 6243, ठीक है। लो, ये बातें करते करते कस्टमर भी आ गए थे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. एक सेकंड, स्वाइप कर दो इधर पहले। 48 2 रुपये खुले नहीं है। नहीं छोड़ो, कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस, इनको भी ड्रॉप कर दिया मैंने। तो गाइस, मैंने यहाँ खड़ी थी, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। पेड़ पे से ना ऑटोमेटिक आम गिर रहे हैं, तो उठा लेती हूँ मैं। एक देखो, ये पड़ा है, एक ये पड़ा, एक उधर आगे पड़ा है। लो, 4-5 आम पड़े हैं, इनको उठा लेती हूँ पहले। कोई ये ना सोचे चोरी कर रही है, ऑटोमेटिक अपने आप ही गिरे हैं। एक केरा, एक केरा, सब पके हुए हैं ये। मेरे को लग रहा पर से ना पंछी गिरा रहे हैं इनको। एक केरा, 3 तो ये रे। पहले इनको यहाँ रखती हूँ, और एक अभी ये गिरा है। पक गए हैं सब, पिल हैं ये देखो। और एक ये रहा, सब पक गए हैं, मतलब पीले से आम है ये। पता नहीं ये पंछी गिरा रहे हैं या अपने आप गिर रहे हैं। चलो, डिक्की में डालती हूँ इनको। तो गाइस, आम तो ले लिए मैंने, और साथ ही मेरे को एक राइड और मिल गई यहाँ से। तो जा रही हूँ पिकअप करने। 1.5 किलोमीटर का पिकअप है इसका, और ड्रॉप इसका 8-9 किलोमीटर का है। तो जा रही हूँ कस्टमर को पिकअप करने। A few moments later. 1333। ठीक है, ये लो हेलमेट, बैठ जाओ। तो गाइस, इस टाइम खड़ी हूँ मैं सेक्टर 42 में, और कस्टमर से पेमेंट पहले कलेक्ट कर ली थी। मतलब जहाँ से राइड मैंने एक्सेप्ट की थी ना, जब पिकअप किया था, तो वहाँ पे सर थे, उन्होंने उसी टाइम पेमेंट कर दी थी 67। कलेक्ट कैश कर लेती हूँ। एंड गाइस, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी। जो लोग स्पेशली मेरी वीडियो चंडीगढ़ से देख रहे हैं ना,
मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई कस्टमर ऐसा मिलता है जो हेलमेट के लिए मना कर दे, ठीक है, तो आप वो राइड ही कैंसिल कर देना, आप लेके मत जाना, क्योंकि चंडीगढ़ में इतना स्ट्रिक्ट है ना। अगर किसी पुलिस वाले ने आपको गलती से पकड़ लिया बिना हेलमेट के, आपको या कस्टमर को, जो दोनों में से अगर किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया होगा, तो चालान होएगा बहुत बढ़िया वाला। और साथ में अगर उनको पता लग गया राइड है तो डबल चार्ज हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसलिए हेलमेट ज़रूर देना। अगर कोई मना करे ना कि मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगी, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो राइड ही कैंसिल कर देना। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं नहीं बिठाती ऐसे किसी को भी भाई। 2-4 रुपये के पीछे मुझे चालान नहीं करवाना। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप लोगों का रैपिडो के थ्रू कोई चालान होता है ना, जैसे रैपिडो पे आप राइड पे हो, पिकअप पे या ड्रॉप पे, या अगर आपका ऐसा चालान होता है तो आप उसी टाइम कस्टमर केयर को कॉल करके उनको बता देना, क्योंकि जो भी चार्ज वगैरह होगा कंपनी खुद देगी, ठीक है। आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बट ये होना चाहिए कि आप ऑन द टाइम राइड पे होने चाहिए, या तो पिकअप टाइम या ड्रॉप के टाइम। इस टाइम के अगर बीच में पुलिस वाले आपको पकड़ते हैं, वैसे ये सब चीज़ें तो चंडीगढ़ में ही है। तो गाइस इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखना, ठीक है। I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate, ये गूगल पे कैश हो कितना हो गया? 48, ठीक है, थैंक यू। तो गाइस इस टाइम खड़ी हूँ मैं सेक्टर 34 में, और मैंने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया। ये राइड मेरी इन ड्राइव पे थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर रैपिडो पर राइड नहीं मिलती तो मैं इन ड्राइव पे भी चला लेती हूँ बीच बीच में। तो कस्टमर से 50 रुपीज़ कलेक्ट कर लिया मैंने। राइड कंप्लीट, यस। अब ये माइनस में जाने वाला है अकाउंट, इसको भी रिचार्ज करना है। A few moments later. 3842, नहीं गलत बता रही हूँ मैम। 3846, अच्छा 46, मैंने 42 भर दिया था। ये लो। I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take I got no love. बहुत ज़्यादा रेंट तो फिर नहीं नहीं, 2 है ना, अच्छा। और भी है कोई साथ में रहता है? लड़की रहती है मेरे साथ। कितने हैं दिखाना? 52। 52 में लड़की रहती है मेरे साथ। अच्छा, मैरिड हो आप? फ्रेंड है आपकी? अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो हाय एवरीवन, गाइस ये मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, ये देख लेना आप लोग। मैं बहुत लेट हो गई थी घर आते आते, मुझे बीच में थोड़ा काम पड़ गया था और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। मतलब शाम के 5-6 बजे के बाद मैं शूट नहीं ले पाई, क्योंकि बीच रास्ते में क्या हुआ था, फ़ोन मैंने खुला ही छोड़ दिया था। जैसे मैं शूट लेने के बाद फ़ोन को बंद कर देती हूँ ना, तो वो खुला ही रह गया, मतलब स्क्रीन और ब्राइटनेस फुल थी, तो बहुत जल्दी बैटरी उड़ गई आईफोन की। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आईफोन की बैटरी बहुत जल्दी उड़ती है ना। तो ये डेड हो गया था, तो मैंने घर आके देखा, चार्ज लगाया इसको, तो मैंने घर आगे से चार्ज किया। अब ये फुल बैटरी इसकी भर चुकी है। तो अब मुझे एडिटिंग भी करनी है साथ में। तो ये अर्निंग देख लो मेरी, ये रैपिडो की है, और साथ में इन ड्राइव भी मैंने थोड़ा सा काम किया था, ये भी देख लो। रैपिडो पे मेरी हुई है 729 रुपये, और ये देख लो 117 रुपये इस पे इन ड्राइव पे। तो दोनों मिला के वही 900 के आसपास की कुछ पहुंच पाई मैं। 8 घंटे भी नहीं करा था मैंने काम, 12:30 बजे के आसपास अपनी आईडी लॉगिन की थी मैंने, तो मतलब 8 घंटे भी नहीं है, तो फिर भी अच्छी अर्निंग हो गई है। और उसमें से गाइस मैं बताऊं तो मैंने अपनी एक्टिवा में 220 रुपये का तेल पहले डलवाया था, पर उसमें से भी थोड़ा तेल मेरी एक्टिवा में पड़ा हुआ था। मैं क्यों झूठ बोलूँ आपको, आप लोगों का हमेशा यही रहता है ना लास्ट में कि इतने में कितना चल सकती है। भाई सच में मेरी एक्टिवा एवरेज देती है, मैं इसको लिमिट से चलाती हूँ, मैं ज़्यादा रेस उसमें नहीं देती। मैं किसी दिन आपको एक व्लॉग दूंगी स्पेशली ये वाला कि मेरी एक्टिवा कितनी एवरेज देती है, मैं इसका व्लॉग भी बनाऊंगी जल्दी, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइस अगर चैनल पर नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे और लोगों के पास पहुँचे, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। एंड गाइस सॉरी फॉर दैट, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कितना किलोमीटर चली है, ये मैं नोटिस करना भूल जाती हूँ। मैं माफ़ी मांगूंगी हर व्लॉग के लिए, क्योंकि मेरे को जब घर से निकलती हूँ ना, मेरे को याद ही नहीं रहता। तो अगली बार कोशिश करूँगी याद रखूँ। बाय।